सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मानस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत। और आज की चौपाई इस प्रकार है। साधु चरित शुभ चरित कपाशु और निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। ये रामचरितमानस बालकांड वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनकी वंदना करते हुए लिख रहे हैं। इसका यदि हम मूलार्थ देखें, साधु माने सज्जन और चरित्र माने आचरण, शुभ माने कल्याण युक्त और चरित्र माने चरित्र और कपासु माने कपास, निरस माने रस रहित, निरस माने रस रहित या विषय रहित, ऐसा भी कर सकते हैं। विषय रहित अगर साधु के अर्थ में करेंगे नीरस का अर्थ तो विषय रहित, और कपास के अर्थ में करेंगे तो रस रहित, और विशद माने विशाल और गुणमय फल जासु। अर्थात कि गुणमय माने गुण युक्त जिसका चरित्र है, अर्थात साधु का जो चरित्र है वह कपास के समान शुभ है, और जिसका फल नीरस माने कठोर है, यानी कि गुणों कठोर तो है लेकिन पर गुणों से युक्त है। अर्थात नीरस तो है लेकिन गुणों से युक्त है, कल्याणमय है। इस प्रकार से इसका यदि हम मूलार्थ शब्दार्थ अभी आपके ध्यान में लाया, आइए अब थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। विचार क्या करते हैं राम जी कि ये जो साधु का चरित्र है या तपस्या युक्त है, साधु का जो चरित्र होता है वह तपस्या युक्त होता है, क्योंकि वह स्वयं कष्ट सह करके और सदैव दूसरे के कल्याण के विषय में सोचते रहता है। इसी प्रकार ये जो कपास का फल है, कपास का जो फल होता है वह ऊपर से देखने में कठोर होता है। कपास माने रुई, जिससे ये रेशे बनते हैं और रेशे से फिर ये वस्त्र बनते हैं, वो कपास। तो कपास का जो फल होता है वह ऊपर से देखने में तो बहुत ही कठोर होता है, लेकिन उसके अंदर जब फल खोला जाता है तो उसके अंदर रुई कितनी मुलायम होती है। और साधु का भी स्वभाव होता है कि सही दुख, अपना तो स्वयं कष्ट सहता है और दूसरों के लिए सदैव कल्याणमय सोचता रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर साधु के चरित्र से कपास की तुलना की है। साधु का चरित्र शुभ है, कल्याण युक्त है, और उसी प्रकार से एक कपास। आप कल्पना करो कि यदि संसार में संत भी ना होते और कपास भी नहीं होती तो मानवता कहाँ जा कर के टिकती, इसकी कल्पना करना कठिन होता।
यदि संसार में साधु जन नहीं होते, संत नहीं होते, तो बेधर्मियों को धर्म में कौन लगाता, उनको शिक्षित कौन करता। और यह जो धर्म टिका है यह सज्जनों के, सज्जन पुरुषों के संबल पर ही टिका हुआ है। और यदि कपास नहीं होती तो संपूर्ण दुनिया नग्न हो घूमती रहती। अगर मेरी लज्जा की रक्षा करता है कपास, और इसलिए साधु भी जो धर्म की मर्यादा है, लज्जा है, उसकी रक्षा करने के लिए अपने को तिल तिल जला करके समर्पित कर देता है। और ठीक इसी प्रकार से कपास की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी कठोर है। कपास से तागा ऐसे नहीं प्राप्त होता है। कपास बोया जाता है, सींचा जाता है, उसकी सफाई की जाती है, मशीन में जाता है, उसके अंदर से छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, उनको निकाल करके उनसे रेशा निकाला जाता है, तंतु निकाला जाता है, और उस तंतु से रुई प्राप्त होती है। फिर उससे धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनता है, जो आपकी हमारी मर्यादा की रक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुषों का चरित्र है वह भी अनेक प्रकार की कठोर साधनाओं से निकल करके और फिर समाज के कल्याण के लिए खड़ा होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में एक बड़ी मंगलमय चौपाई कर लिखते हैं कि पर उपकार बचन मन काया। जय हो। पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज शुभ सुनु खगराया। संत सहज शुभ सुनु खगराया, पर उपकार बचन मन काया। यानी कि संतों का चरित्र वचन से, कर्म से, वाणी से, यानी कि सर्वतोभावेन आपका कल्याण हो, इसकी चिंता अगर कोई करता है तो वह संत करता है। और उसी प्रकार से कपास हम निर्लज्ज ना हो जाएं, हमारी मर्यादा सुरक्षित बनी रहे, इसलिए हम वस्त्र के आवरण से अपने शरीर को ढकते हैं। इसका वो हमें कपास से प्राप्त होता है। अगर कपास ना होती और संत नहीं होते तो सृष्टि की कल्पना कितनी विभत्स की जा सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हो। और यहाँ पर नीरस क्यों कहा? नीरस का मतलब है यहाँ पर रस रहित। जो कपास का फूल होता है, कपास का फल होता है, वह नीरस होता है, रस रहित होता है। लेकिन अगर संत के अर्थ में इसको लेंगे तो संत कहते हैं कि विषय रस से रहित होते हैं। यानी कि संतों के अंदर विषय वासना नहीं होती है, वो वासना से परे होते हैं, विषयों से रहित हैं, इसलिए नीरस कहा है। नीरस का मतलब यहाँ पर कठोरता नहीं होगा, नीरस माने यहाँ पर विषय रहित होगा। और विशद उनका चरित्र कैसा है तो कहा विशद है, विशाल है। एक बार समुद्र की गहराई को तो मापा जा सकता है, लेकिन संतों के हृदय की गहराई को बहुत कठिन है मापना। और उसी प्रकार से यह जो कपास का पुष्प है वह संतों के तरीके से गुणमय है, यानी कि कल्याणमय है, कल्याणमय है। और ये कल्याणमय जो चरित्र है वह संतों का है, कपास का है, जिससे हमारी मर्यादा की रक्षा होती